दोस्तों, अब हम अभी तक हमने इसके 5 पार्ट हमने देखे थे। इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो एमएसएमई का जो एग्ज़ाम है उसका 3rd चैप्टर है। अब हम जानेंगे कि जो वेंचर कैपिटल होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले तो सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड है। इसको डिटेल में जानने से पहले हम वेंचर कैपिटल के बारे में देखेंगे कि वेंचर कैपिटल क्या होती है। वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होती है जब किसी भी संस्था में विभिन्न इन्वेस्टरों के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो वेंचर कैपिटल कहलाता है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा विभिन्न लोगों से लेकर के जब किसी भी एक संस्था में लगाया जाता है तो बस उसी पैसे को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। सिडबी तो क्या हुआ कि अभी तक जो इंस्टीट्यूशंस थी उन्होंने अपना सहयोग दिया, इसी के चलते सिडबी की स्थापना हुई जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो इसने क्या किया कि एक कैपिटल वेंचर लेकर के आया। इसने कहा कि एमएसएमई जो भी इंटरप्राइजेज होंगे, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होंगे, उसमें हम अपना पैसा कुछ लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो उस हिसाब से हम लेंगे। सिंपल सा मतलब है कि सिडबी ने क्या किया, कुछ कैपिटल को उसमें लगाया। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वेंचर कैपिटल सपोर्ट टू द इनोवेटिव नॉलेज बेस्ड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैविंग नाइदर इक्विटी और नॉट कोलेटरल। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो फ्रेश थे, यानी जिनकी फर्स्ट जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है कि न्यू कॉमर्स, जो न्यू कॉमर्स थे, जिनको पहले से कोई उनका अपना कोई बिजनेस या कोई एंटरप्राइज नहीं चला रहे थे, तो उनके पास इक्विटी भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, कोलेटरल भी नहीं थी। तो उनकी सहायता के लिए सिडबी ने एक अपना वेंचर कैपिटल लेके आई और उन एमएसएमई यूनिट्स की, एमएसएमई एंटरप्राइजेज की हेल्प की। वेंचर कैपिटल फंड प्रमोटेड बाय सिडबी। सिडबी के द्वारा कौन कौन से वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड कराए गए, तो उसमें सबसे पहले है टैक्स फंड। क्या है टैक्स फंड? इज अ क्लोज इंडेड फंडेड विद अ लाइफ ऑफ 7 years इस्टेब्लिश्ड इन जून 2014। कहने का मतलब है कि इसने एक टैक्स फंड लेकर के आया था सिडबी, जिसका इन्होंने टेन्योर 7 साल का रखा था और ये जून 2014 में इसको लेकर के आया। सिडबी ने क्या किया कि 2014 में एक फंड लेकर के आया जिसको टैक्स फंड के नाम से जाना, और ये 7 साल के लिए लाया। इसके बाद में एक वेस्ट बंगाल फंड यानी डब्ल्यूबी फंड लेकर के आया। ये भी क्या था, क्लोज इंडेड फंड था और इसकी जो लाइफ थी 6 ईयर की थी। इस फंड का जो इस्टेब्लिश्ड हुआ, इस फंड को जो बनाया सिडबी ने, वो 2015 में बनाया। यानी कि जो हमारा पहला वाला फंड था ये 7 साल के लिए था, 2014 में बनाया और एक क्लोज इंडेड था। उसी तरह से जो वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबी फंड था, इसको इसने बनाया 2015 में बनाया और इसका जो टेन्योर था वो 6 ईयर का था। तीसरा था उभरते सितारे। तीसरा फंड इसने जो बनाया सिडबी ने, जो कैपिटल वेंचर बनाया वो था उभरते सितारे। वाज रजिस्टर्ड इन जुलाई 2021। ये जुलाई 2021 में उभरते सितारे के नाम से फेमस हुआ। और जुलाई 2021 में को स्पॉन्सर्ड बाय सिडबी एंड इक्जिम। इसमें सिडबी और इक्जिम दोनों ने मिलकर के इस फंड को इस्टेब्लिश किया। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, नेक्स्ट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड रजिस्टर्ड विद सेबी और इसने जो नेक्स्ट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड जो बनाया वो सेबी से इसको रजिस्ट्रेशन करवाया। नेक्स्ट जो था वो था आपका एसएमई ग्रोथ फंड, एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड बनाया। इसमें क्या था कि द फंड वाज हैज टारगेटेड अ कॉर्पस 500 करोड़। इसमें कॉर्पस को 500 करोड़ रखा गया और इसकी जो लाइफ रखी गई वो 8 ईयर की रखी गई।
एसएमई ग्रोथ फंड का जो कार्पस था, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो सिडबी का वेंचर कैपिटल था उसमें जो एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड था उसका कार्पस क्या था। तो कार्पस क्या था, 500 करोड़ का कार्पस था और इसका जो लाइफ टेन्योर था वो 8 ईयर का था, यानी 8 साल का था। आइए आगे चलते हैं। आगे एक नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, यानी एक जो नेशनल फंड बनाया गया, एक नेशनल फंड यानी नेशनल वेंचर फंड जो बनाया गया उसमें 1,000 मिलियन की व्यवस्था कराई गई। कितने की व्यवस्था कराई गई कि ये नेशनल लेवल पे था, चूँ इसलिए इसका जो कार्पस का जो वैल्यू था वो 1,000 मिलियन था। 1,000 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो इसमें 1,000 मिलियन की जो व्यवस्था की गई वो पैसा कहाँ कहाँ से आया। 500 करोड़ तो सिडबी ने दिया, 300 करोड़ जो इनकी मिनिस्ट्री है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है 300 करोड़ उसने दे दिया, और 200 करोड़ आईडीबीआई बैंक ने दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो इसकी जो नेशनल वेंचर कैपिटल था, नेशनल वेंचर कैपिटल फॉर सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्रीज के लिए जो था 1,000 करोड़ का जो बनाया गया था, इसमें से 500 करोड़ तो सिडबी ने दे दिया, 300 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने दे दिया और 200 करोड़ आईडीबीआई बैंक ने दे दिया। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड प्रमोटेड बाय आईएफसीआई। आईएफसीआई ने भी क्या किया, वेंचर कैपिटल फंड को प्रमोट किया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या थे, जाहिर सी बात है जब हम एमएसएमई के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा डेवलपमेंट करना, प्रमोट करना, किसको, एमएसएमई को। नीड फॉर सच फंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड, यहाँ पर हम इसको समरी में जानेंगे क्योंकि टाइम की कमी है। आपका 7 मई को एग्ज़ाम भी होना है और हमें आपके पूरे पेपर की तैयारी भी करानी है। तो नीड फॉर फंड, जब फंड की आवश्यकता होगी तभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको बनाया जाएगा। जब बनाया जाएगा तो उसका साइज के पर ध्यान दिया जाएगा कि कितने साइज का हो, टाई अप होगा, तभी उसका लाइफ ऑफ फंड भी होगा कि कितनी साल का होगा, कितना इसकी कार्पस वैल्यू होगी, और इन्वेस्टमेंट फोकस। यानी जो आईएफसी लिमिटेड के द्वारा प्रमोट किया गया उसमें फंड को आवश्यकता महसूस की गई, फिर उस फंड को बनाया गया, फिर उस फंड का क्या साइज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 1,000 मिलियन, जैसे देखिए ऊपर हमने पढ़ा था 1,000 मिलियन, तो उसी तरह से इसमें जो था हम उसके साइज का देखेंगे, टाई अप, लाइफ ऑफ फंड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वो 7 साल का कुछ था, कुछ का 8 ईयर का था, कुछ का 6 ईयर का था, तो इस तरह से इसका टेन्योर भी देखना पड़ेगा। अब हम आगे बात करेंगे कि जो एसएसआई एसोसिएशंस इन इंडिया, भारत में एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत सी एसोसिएशन हैं, तो उन एसोसिएशंस के बारे में हम बात करेंगे, समरी में बात करेंगे, उनका केवल नाम जानेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो पहली इंस्टीट्यूशन है फासी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया 1959। दूसरी इंस्टीट्यूशन है FIMSME, फेडरेशन ऑफ इंडियन, बाकी जो आपका MSME है तो आपका वही हो जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना कब हुई, 1995 में, ठीक है। फासी की कब हुई, 1959 में। FIMSME की कब हुई, 1995 में। यानी F से फेडरेशन हो गया, A से एसोसिएशन हो गया, और SII स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने दो के बारे में यहाँ पे जान लिया, फासी और FIMSME।
फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। आगे चलते हैं थर्ड संस्था की तरफ। इसमें था IIA। IIA का मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। चौथी थी कोशिया, द चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। नेक्स्ट था लघु उद्योग भारती। नेक्स्ट था ICSI, इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। FOSMI, फेडरेशन ऑफ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। एसोचैम, एसोचैम का हमने बहुत नाम सुना, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एसोचैम की फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इन इंडिया। ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट इसमें है WASME, WASME यानी WA बर्ड एसोसिएशन, एक बर्ड एसोसिएशन भी MSME से रिलेटेड है। ठीक है, बर्ड एसोसिएशन ऑफ SME। CWEI यानी कि कंसोर्टोरियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया, एक वुमेन के लिए स्पेशली एक फेडरेशन की स्थापना की गई, एक फेडरेशन बनाया गया जिसको कंसोर्टोरियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। FIWE, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है, प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशन है इंडिया में, तो वो कौन कौन सी एसोसिएशन है? फासी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। FIMSME, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज। II, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। कोशिया, द चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। लघु उद्योग भारती। ICICI, इंडस्ट्रीज काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एसोचैम, जो बार बार हमें सुनने को मिलता है, एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। WASME, बर्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, बर्ड एसोसिएशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, SWEI। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसलिए इनकी फुल फॉर्म पर जरूर ध्यान दें। कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर।